हिप रिप्लेसमेंट यानी कूल्हे का जोड़ बदलने की जो सर्जरी है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, करवट लेते वक्त आपको पैर इतना ज्यादा नहीं घुमाना है, जमीन पर नहीं बैठना है। ये सब सावधानियां बहुत जरूरी होती है। हील होने में 15 से 20 दिन 25 दिन लगते हैं। उस दौरान यदि उन पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है, इसमें पोस्टीरियर अप्रोच से कराएं चाहे आप एंटीरियर अप्रोच से कराएं। आप जब जमीन से ऊपर उठते हैं, नीचे बैठ के उकड़ू पोजीशन में से जब आप ऊपर उठते हैं तो जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ता है। लेंगे उसके बाद एक्सरसाइज कब तक करनी है। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट के बाद में आपको एक्सरसाइज कब तक करनी है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने हिप सर्जिकल इंसिजन के थ्रू कट करके अपन जॉइंट तक गए, फिर अपन ने वो सर्जरी कर दी। हिप रिप्लेसमेंट यानी कूल्हे का जोड़ बदलने की जो सर्जरी है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां अपन को बरतनी पड़ती हैं, वह कब तक रखनी पड़ती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर हिमांशु केचर, आई एम ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बेस्ड इन जयपुर। सबसे पहले अपन ब्रीफ में समझेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है। हिप रिप्लेसमेंट के अंदर जो ऊपर के हिस्से में ये जो कटोरी टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको एस्टेबुलम कप बोलते हैं। ये नया कप लगाया जाता है। वह नीचे जांघ की हड्डी के अंदर एक स्टेम डाला जाता है जो आपकी हड्डी के अंदर रहता है, और ये के हेड होता है गोला, उसको फीमर के हेड की जगह पे डाला जाता है, उसको बोलते हैं फीमर हेड। तो ये स्ट्रक्चर तीनों जब मिलते हैं तो इसको बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ये करने के बाद क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है। सबसे जो शुरुआती चीज में समय में सावधानी रखनी है, इसमें इनिशियल फेज के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स मना होते हैं। जैसे डॉक्टर आपको कहेंगे कि सर अभी इतना ही चलना है, इतनी ही करवट लेनी है, करवट लेते वक्त आपको पैर इतना ज्यादा नहीं घुमाना है, जमीन पर नहीं बैठना है। ये सब सावधानियां बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनिशियल फेज में क्या होता है, अपन जब कोई भी सर्जरी करते हैं तो जॉइंट को चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए अपन को वहां तक जाना पड़ता है। वो अपन कैसे जाते हैं, सर्जिकल इंसिजन के थ्रू कट करके अपन जॉइंट तक गए, फिर अपन ने वो सर्जरी कर दी, उस जॉइंट को वापस रिपेयर कर दिया, जो टिश्यू था मांस को वापस रिपेयर कर दिया। पर ये मांस को हील होने में 15 से 20 दिन 25 दिन लगते हैं। उस दौरान यदि उन पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है तो कई बार वो जो अपन ने मांस रिपेयर किया था वो वापस खुल जाता है। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए इनिशियल फेज में आपको आलती पालथी मारना, जमीन पर नीचे बैठना, ये सब थोड़े मूवमेंट्स अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। कुछ सावधानियां इसमें काफी लंबे समय तक रखनी पड़ती हैं। वो क्या क्या होती हैं, एक तो जैसे कि आपको हमेशा हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन बेसिकली ये है कि अपन ने एक आर्टिफिशियल जॉइंट डाला है और हर चीज की एक लाइफ होती है। अगर आप इसको बहुत एग्रेसिवली यूज करेंगे तो नेचुरली वियर एंड टियर ज्यादा होगा, वो आपके जॉइंट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई जॉइंट डलाया, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 25 साल 30 साल 35 साल है, और इस पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, उस पर फोर्स ज्यादा आएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो वो लाइफ शॉर्ट होके 10 साल 15 साल 18 साल में खराब हो जाती है, और अननेसेसरी फिर आपको दोबारा एक रिपीट सर्जरी, रीजन सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो होता है हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सेकंड, आपको बहुत बार मना किया जाता है कि आप जमीन पर नहीं बैठे हिप रिप्लेसमेंट के बाद में। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे आप हिप रिप्लेसमेंट पोस्टीरियर अप्रोच से कराएं चाहे आप एंटीरियर अप्रोच से कराएं, आप जब जमीन से ऊपर उठते हैं, नीचे बैठ के उकड़ू पोजीशन में से जब आप ऊपर उठते हैं तो जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ता है, तो आपके जॉइंट के वियर एंड टियर को डेफिनेटली इंपैक्ट करता है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म में जॉइंट की लाइफ को कम करता है, इसलिए आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इट्स मोर ऑफ ए सेफ्टी प्रोसीजर। थर्ड चीज, आपको बोन हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बोन हेल्थ से क्या मतलब है मेरा, ये जो इम्प्लांट है ये आपकी बोन में लगा हुआ है, हड्डी के अंदर फिट किया हुआ है। अगर आपकी हड्डी कमजोर होगी तो ये इम्प्लांट कई बार समय के साथ में लूज हो जाता है, इसको बोलते हैं एसेप्टिक लूजनिंग, मतलब बिना इन्फेक्शन के इम्प्लांट ने अपनी पकड़ छोड़ दी। इसलिए अगर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप रेगुलर अपने बोन हेल्थ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैल्शियम, विटामिन डी, टेरिपेटाइट, जो भी आपको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया वो सप्लीमेंट आप एक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेते रहे, ताकि आपके इम्प्लांट की लाइफ पर कोई असर ना पड़े। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि लोग पूछते हैं कि सर हिप रिप्लेसमेंट करवा लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कब तक करनी है। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट के बाद में आपको एक्सरसाइज कब तक करनी है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने हिप रिप्लेसमेंट कब करवाया। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से चल रही है, इतने साल के अंदर जॉइंट के आसपास का जो मांस होता है वो टेढ़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, कहीं से लूज हो जाएगा, तो उसको वापस अपनी पोजीशन में आने में, अपनी बॉडी को अडेप्ट करने में कई बार काफी समय लगता है। पर हिप रिप्लेसमेंट के अंदर ज्यादा पेनफुल एक्सरसाइजेज नहीं होती है, तो नॉर्मल वॉकिंग करना, कुछ मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइज होती है, कुछ पेल्विक टिल्ट को करेक्ट करने की एक्सरसाइज होती है। क्योंकि क्या होता है, हिप रिप्लेसमेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली ऐसा पाया जाता है कि किसी का एक पैर छोटा हो गया, दूसरा पैर के बजाय जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो जल्दी छोटा हो जाता है, तो उसको करेक्ट होने के लिए समय लगता है, पेल्विस को टिल्ट होने में समय लगता है, अपने बॉडी को बैलेंस, स्पाइन इतने साल से जो चल रही थी, 10 साल 15 साल आपने
उस स्थिति में आपकी रीढ़ की हड्डी वो कूल्हे के जोड़ रहे हैं, तो उसको करेक्ट होने में समय लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सरसाइजेज प्लान की जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको 15 दिन 20 दिन ही एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। कई पेशेंट्स को थोड़ा 2 महीने 3 महीने 4 महीने एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिर वॉकिंग वगैरह धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाना, वो जो पर आपको बहुत लंबे समय तक रेगुलर विजिट्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होते। फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको कुछ समय कराएंगे, फिर आपको ट्रेन करेंगे। अल्टीमेटली ये एक्सरसाइज आपको करनी है। फिजियोथेरेपिस्ट विल ओनली हेल्प यू इन गाइडिंग कि प्रॉपर वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइज क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको रॉन्ग वे में आपको इफेक्ट करता है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद में एक और सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि सर दवाइयां कब तक चलेंगी हमारी, ऑपरेशन होने के बाद बहुत लंबे समय तक दवाइयां चलती हैं। तो ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक वगैरह तो सर्जरी के 1-2 दिन 3 दिन चलते हैं, फिर बंद हो जाती हैं। कैल्शियम वगैरह की जरूरत आपको पड़ती है, विटामिन डी वगैरह की जरूरत आपको पड़ती है। मेनली इसलिए पड़ती है, आपको जो इम्प्लांट है वो आपके बोन के अंदर लगाया गया है। अगर वो इम्प्लांट आपकी बोन से पकड़ खराब हो जाएगी उसकी, तो उस स्थिति के अंदर आपकी सर्जरी फेल होने की संभावना होती है। तो प्रिकॉशनरी भी बहुत बार अपन को कैल्शियम विटामिन डी वगैरह सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। कई बार जब अब हम हिप रिप्लेसमेंट ओल्ड एज में करते हैं, 60 साल से ऊपर, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर, जिनमें हड्डियां बहुत कमजोर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जैसे टेरिपेटेड इंजेक्शन हो गया, डेनोसुमाब इंजेक्शन हो गए, बिसफॉस्फोनेट्स जो हड्डी की ताकत बढ़ाने की दवाइयां आती हैं, कई बार साथ में वो एडिशनली हम स्टार्ट करते हैं, जिनको 2 महीने 3 महीने 5 महीने अपन चलाते हैं। तो अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, आपका सर्जरी हो चुकी है या आपको सर्जरी के लिए एडवाइस किया है, आप हमसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु केचर, आई एम ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बेस्ड इन जयपुर। थैंक यू सो मच।